तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारे पास है चेतक 3501 जो कि आप देखते ही हो। और बहुत भाइयों को क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई चेतक 3501 में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, और लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपके ऊपर है भाई। और आप पहले देख लो कि कैसे है और क्या क्या फीचर है इसके अंदर, क्या क्या मिलता है, तो उसके बाद ये डिसाइड करना कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इस प्राइस रेंज में। ठीक है, आप चेतक 3501 लेते हो भाई, ये जो प्राइस है इसका बजट के हिसाब से आपका क्या बजट है। ठीक है, 130 से शुरू हो जाती है और बाकी तो अपने रेट चले जाते हैं 30, 40, 50। लेकिन अगर आपका बजट है इस रेंज में तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं बताता हूँ परफेक्ट क्यों है। देखो भाई, बजाज चेतक 3501 में जो कि अपडेट आए नए नए बहुत सी चीज़ दे रखी है। रेंज भी बताऊंगा मैं आपको, रेंज कितनी है और कितनी नहीं है। और आपका अगर बजट अच्छा है, मतलब 1 से 50 तक का बजट है आपका, तो आपके लिए बेस्ट है। और सिटी में चलाने हो या किसी को काम पे जाना हो, कहीं पे जाना हो, तो आपके लिए भी बेस्ट है। कैसे मैं बताता हूँ। देखो, बजाज चेतक 3501 में जो अपडेट दिए है बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हैं। जैसे भाई आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है। 12 इंची के आपको टायर मिल जाते हैं और आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। और मेन चीज़ है बॉडी, इसकी जो बॉडी है वो मेटल की बॉडी है, वैसी नहीं है कोई लोकल बॉडी होती है, किसी की फाइबर की होती है, किसी की वैसे होते हैं, नहीं, इसकी जो बॉडी है वो मेटल की बॉडी है। और बाकी जब आप इसको जब ऑन करते हो, ठीक है, तो सबसे बड़े लुक, जैसे एक बार बटन दबाना, आपको ज़्यादा बटन नहीं दबाना, एक बार बटन दबाने के बाद देखो इसका ऑटोमीटर चल चुका है। अब इसका ऑटोमीटर ऑन हो गया है। और आपको दिखाता हूँ मैं मेन चीज़, जब इसका ऑटोमीटर ऑन हो जाता है तो इसकी जो DRL है वो बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पे इसकी DRL ये ऑन है, ठीक है, तो ये इतनी बढ़िया लगती है, ये बंद नहीं होती है। एक चीज़ याद रखना, तो इतनी प्यारी लुक लगती है। आप इसको चलाओगे, चेक करोगे तो भाई बहुत से स्कूटर देखे, बहुत से स्कूटर देखे, इसमें मज़ा नहीं आया भाई। जो इसकी जो लुक है, क्योंकि इसके सामने नहीं है भाई कोई टक्कर की। आप एक बार चेक करना, जो और भी स्कूटी आ रही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उनकी जो उनकी बॉडी है वो मेटल की नहीं है, मेटल की नहीं है, और वैसी खस्सी बॉडी बोल सकते हो। और उनकी जो लुक है थोड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी है, मतलब अजीब सी लगी मेरे को। लेकिन जो इसकी जो लुक है भाई, तारीफ बनती है। और एक चीज़ है, जब कंपनी ने फिनिशिंग दे रही है चेतक की बैजिंग है, जो कि इतनी बढ़िया लगती है भाई, ये स्पोर्टी लुक लगती है कि हाँ भाई गाड़ी पे कुछ आपने लिया है, गाड़ी ले रखी है। तो भाई अगर आप कुछ चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो भाई उसकी एक वो भी होती है कि यार लुक कैसी लग रही है। तो लुक में भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो, ठीक है, लुक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लुक भी बहुत बढ़िया है। पीछे की तरफ भाई डम मिलते हैं, पीछे की तरफ आपको डिस्क नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये वाला पीछे की तरफ नहीं मिलते हैं। और बाकी तो आपको बहुत सी चीज़ मिल जाती है जो कि आप देख रहे हो, ये देखो भाई, ठीक है। और एक चीज़ और, जब आप इसको ले लेते हो ना, तो आपको क्या चीज़ नहीं मिलती पहले ये बताया तो मैं। जैसे आपको एक स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड नॉर्मल होता है, लेकिन इसके आपको पैसे इन्वेस्ट करना होगा इसके ऊपर, जो कि 800 रुपये का लगता है। इसके बाद आपको साइड का भी लगवा सकते हो, अब ये 1000 या 1500 का, मतलब ये इंक्लूड करना पड़ता है, एक्सेसरीज में हो जाता है। एक्सेसरीज में आता है, जैसे आपको ये लगाना होगा, अगर आपको लगाना है मैट, तो मैट लगवा सकते हो। डबल स्टैंड के पैसे लगते हो, साइड के स्टैंड के पैसे लगते हैं, जो कि कंपनी वालों को देनी चाहिए थे, पर नहीं दिया। अब क्या करे भाई, तो देखे जाते हैं। अब ये देखो यहाँ से भी लुक देखो भाई, ये लोगो देखो, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ होती है जो कि भाई देखी जाती है लोकल, और उसमें फ़र्क देखा जाता है कंपनी ने कितना टाइम जो अपनी जो बनाने में, जो चीज़ बनाने में दिया है नहीं दिया। अब ये देखो, ये जो साइड का ये है, ये 3 किलो तक आप इसमें सामान रख सकते हो। लेकिन जो इसका भी जो लोगो है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम चेतक का ही है, देखो, ठीक है। तो भाई यही चीज़ देखी जाती है। आप मेरे पास भाई मैंने सुजुकी 125 लिए, जो कि सुजुकी 125 में भी ये लोगो वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, और बाकी बॉडी भी ऐसी है। और देखो यहाँ पे भी देखो भाई लोगो, मतलब यही चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई जाती है। चाहते तो नहीं देते, ऐसे दे देते, तो भाई काम तो किया देखो कंपनी ने, ऐसी बात नहीं है। और पीछे की तरफ भी भाई टायर में एक अच्छी एक फ्रेम लुक सी दे रखी है, जो कि ये देखो भाई यहाँ पे भी, इसमें भी है, देखो यहाँ से अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। देखो चाहते तो भाई ये दे ही देती, सिंपल देते टायर हो, जो कि, और अपने सोकर हो गए पीछे के, आगे का सस्पेंशन एक सिंगल सस्पेंशन होता है, ठीक है। पीछे की तरफ भी चेतक की बैजिंग छपी आती है, ठीक है। आज वॉशिंग की हुई है तो थोड़ी साफ सुथरी अच्छी लग रही होगी आपको। और हाँ, तो भाई सीट के बारे में पूछ रहे थे, जैसे ये गाड़ी बंद है, आपको 2 बटन दबाने बंद हो जाएगी, लॉक नहीं लगेगी, लॉक के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है, बंद है, उसको भी बताऊंगा बाद में। और हाँ, ये मिरर हो गए भाई, मिरर की लुक भी अच्छी है। अगर आप चाहो तो इसको मोड़ भी सकते हो, देखो मुड़ गई, और चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मिरर की लुक भी बहुत प्यारी लगती है, इसको हटाने का मन भी नहीं करेगा, बहुत बढ़िया लगता है। और कोई स्कूटी होती है मिरर के साथ इतनी बेकार लगती है, और मन भी नहीं करता भाई मिरर में रखने का इसको, तो मिरर के साथ भी बढ़िया लगती है, देखो भाई। और साथ में इसकी फिनिशिंग देखो भाई, यहाँ पे ये देखो, ये कंपनी ने काम करा के इसका देखो लुक भाई, ये भी मैटर करते हैं ना बहुत सी चीज़ें कि क्या है। और सामने की सीट, हाँ भाई बहुत से जने कह रहे सीट कैसे खुलते हैं, ये वाली और ये वाली, ये भाई चाबी बिना स्टार्ट के भी खुल सकते हैं। जैसे आपको आप बार बार अभी स्टार्ट तो करोगे ना, कोई सामान लेकर आए तो क्या करना है, एक बटन दबाना सिंपल सा, अगर आगे का खोलना है। और जो आपकी की है वो रेंज में होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने आगे करी है, ये देखो, रुको एक मिनट,
ये खुल गया, ठीक है। अभी वॉश वगैरह किया तो थोड़े न उसमें ये देखो यहाँ से चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको, ये टूल किट मिल जाती है, और यहाँ पे एक बोतल रख सकते हो, वो जो कि आएगी नहीं। सही बात है भाई, इसका कोई काम ही नहीं है, क्या बोतल रखोगे, 10 वाली भी नहीं आएगी इसमें। एक फोन आ सकता है छोटा सा भाई, कपड़ा रख सकते हो सफा करने के लिए, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। इस सीट का पीछे वाली सीट भी ऐसे खोल सकते हो, ये देखो इसे करा, और ये यहाँ से सीट खुल चुकी है। ये देखो इस स्पेस के मामले में कोई भी अभी तक इसकी टक्कर की नहीं आई है, जितनी भी आपकी ईवी आई है इसकी स्पेस में, जितने इसके अंदर स्पेस है, किसी ईवी के अंदर कोई स्पेस नहीं पाएगा। इसके अंदर जो 35 लीटर का बूट स्पेस है ना, तो भाई इसके अंदर कम से कम आप 2 लीटर की पानी की बोतल अगर आप लेते हो, 2 लीटर की 1 लीटर की मान लो, 1 लीटर की अगर आप 20 वाली पानी की बोतल लेते हो, तो आप इसके अंदर 10 से 12 रख सकते हो। जो कि मैंने वीडियो बनाई थी, हमने देखोगा 10 से 12 बोतल जो कि आराम से आ सकते हैं। पूरी एक पेटी हो गई पानी की, 20 वाली पानी की बोतल एक पेटी हो गई, ठीक है। और बाकी अपना यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक लाइट मिल जाती है जो कि ऑन होती है जब मैं इसको ऑन करूंगा। और बाकी बूट स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। और जो वायर होती है भाई, जो वायर की जो रेंज है वो है आपकी 3 या 1.5 या 2 मीटर तो है लास्ट, ठीक है। 1.5 या 2 मीटर आराम से है वायर की रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 या 2 मीटर है, आप आराम से चार्ज कर सकते हो, ईजी टू केयर है, ठीक है। इसको लेके जा सकते हो, आप अपना सामान आराम से रख सकते हो, यहीं से सिंपल इसको बंद कर दो। और अब इसकी ऑडोमीटर की बात करें तो यहाँ से ऑन होते भाई देखो, यहाँ पे जो लाइट होती है ये अभी दिख नहीं रही होगी आपको, ये भी ऑन हो जाती है, जो कि रात को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। और साथ में देखो भाई लोगो, ये जो लोगो है देखो यहाँ पे भी दे रखा है चेतक का, और अपना ये जो लुक होती है बढ़िया लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये देखो, ये आपका रिवर्स हो गया, ठीक है, ये आपके इंडिकेटर हो गए, और यहाँ से आप इसको मैनुअल भी सेट कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि भाई मैनुअल चलाना है तो इसको मैनुअल भी सेट कर सकते हो, बैक करना बैक कर लो। और ये देखो मैनुअल भी, आप इसको मैनुअल भी चला सकते हो, यहाँ से इसको ऊपर नीचे करो, ये देखो आप इसको मैनुअल भी चला सकते हो। और जैसे मान के चलो, ये तो बटन दूसरा हो गया, ये मान के चलो मेरे को डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, ऐसे सेट का बटन दबा दो तो ये ऑन हो जाता है, ये चल गया, ठीक है। इसको बैक कर लो। अगर जब आपका मन नहीं करा टच स्क्रीन नहीं चलाने का तो मैनुअली चला सकते हो। और इंडिकेटर की बात करें भाई, इसमें 1000 लाइट नहीं है, जो कि बहुत से जने कह रहे भाई इसमें 1000 लाइट है नहीं है, नहीं इसमें 1000 लाइट नहीं है, इसके चारों इंडिकेटर नहीं जलते हैं, ये सिंपल ही मिलती है। और जो कि ये इंडिकेटर भी बढ़िया लगती है, देखो ये टैग पैक डलवाने के बाद होता है। टैग पैक कितने का आता है भाई, 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है, जो कि आपका लाइफ टाइम तक ही मान लो 4-5 साल, लेकिन बहुत बढ़िया होता है भाई, आपके लिए फ़ायदा है। इसके कुछ फीचर अनलॉक हो जाते हैं, कुछ फीचर आपको मिल जाते हैं, जो कि टैग पैक के बेनिफिट तो है ही है। तो ये लाइट आपके इंडिकेटर हो गए। और जैसे आपको जो सामने की जो लाइट है, जैसे ये जो है, ये है हो गई आपकी DRL, जो कि ऑन ही रहती है, लेकिन आप इसकी DRL को बंद नहीं कर सकते, बस ये कि इसकी लाइट का जो वो है वो बंद कर सकते हो। यहाँ से ये हो गया आपका हाई बीम, ये हाई बीम और लो बीम, ये देखो हाई बीम, ये बटन से लो बीम आप इसको चला सकते हो। इसके बाद इसका जो ये है आपकी DRL है वो हल्की हो जाएगी, जो लाइट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी यहाँ से। और देखो कंपनी ने कितने फिनिशिंग के साथ काम कर रखा है, लोगो भी दे रखा है अंदर भी, ठीक है। तो बहुत सी कंपनी भाई नहीं देती, तो मैंने तो नहीं देखी ज़्यादा फिनिशिंग, जो है मेरे पास बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी देखो, ये आपका ऑडोमीटर हो गया। जब से मैंने इसको लिए, मैंने 1600 किलोमीटर तक चलाई है, तो सही चली है, मतलब कि ज़्यादा होती नहीं है, लोकल के लिए है। और भाई रेंज की बात करिए तो रेंज में बताया तो देखो 93 अभी परसेंटेज है, 125 की रेंज दिखा रहा है। अब 90, अगर 1 किलोमीटर पे 1% भी करते हैं 90 हो गई, लेकिन 90 के बाद आप इसको कैसे चला रहे हो डिपेंड करता है। 90 तो चलेगी ही चलेगी, ये तो गारंटी दे रहा हूँ आपको, 90 किलोमीटर तो आराम से चलेगी। उसके बाद जैसे उसके बाद जो 0% भी बचती है उसमें भी ये चलती है, कुछ परसेंट 2-3 किलोमीटर आराम से चल जाती है, और चलाने के ऊपर होता है। उसके बाद रीजनरेट भी तो होती है भाई, अगर आप इसको चला रहे हो तो आपको लग रहा है 90 है, 125 नहीं, रीजनरेट भी होती है भाई ऑटोमेटिक। यहाँ से रीजनरेट का मैंने आपको बताया था कैसे होते, दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। जैसे अब इसको ऑन की बारी आई, ऑन कैसे करते हैं भाई, ऑन तो सिंपल है भाई, अपने ब्रेक को दबाया और आपने डी दबाया, ठीक है। ये देखो यहाँ से डी पे ड्राइव मोड पे ये ऑन हो चुके हैं। और ऑन करने के लिए आपको जो साइड स्टैंड है वो आपको बंद होना चाहिए, डबल स्टैंड की कोई दिक्कत नहीं, साइड स्टैंड में सेंसर होता है। कभी आप बोलो भाई स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही, वो जब साइड स्टैंड डालोगे तभी आपकी स्टार्ट होगी है। तो जब आप इसमें टैग पैक डलवा लोगे तो उसके अंदर आपको इको मोड मिलेगा, और ये गाइज आपको स्पोर्ट मोड मिलेगा। इको मोड जो होता है, ये देखो इको मोड हो गया, और स्पोर्ट मोड ये सिर्फ तब मिलेगा जब आप इसमें टैग पैक डलवा लोगे। बिना टैग पैक के आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिना टैग पैक के आपको सिर्फ ड्राइव मोड मिलेगा, एक सिंपल सा मोड जिसमें नहीं तो इको मोड दिखाएगा, नहीं स्पोर्ट मोड दिखाएगा। और हाँ, रीजनरेट में आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने रेस दी, टायर ऑन हो चुका है और रीजनरेट होता है, ये यहाँ से, ये देखो बड़ा था ना, ये अभी चल नहीं रही, तो यहाँ से आपने स्पीड दी तो ये रीजनरेट होता है।
यानी आपकी जो बैटरी है उसको बनाए रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। जब आप इसकी रेस को छोड़ोगे, अभी छोड़ते तो हो ही, ब्रेक मारोगे तो हल्की फुल्की से भी फर्क पड़ के बहुत सारी चीज़ हो जाती है आपकी, ठीक है। स्पोर्ट मोड में क्या होता है, थोड़ी बूस्ट हो जाती है, पावर आ जाती है हल्की सी, और जो कि आपकी जब आपको गाड़ी चलानी है अच्छे से, मतलब भाई दम है मतलब। उसके बाद आपके ये बहुत सी चीज़ होगी, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, सेटिंग में हो गए, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले मिल जाती है आपको। डिस्प्ले में जाकर अगर मैं ब्राइटनेस का मिल जाता है आपको, ऑटो ब्राइटनेस भी कर सकते हो, अपनी तरफ से भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो इसको। थीम भी मिल जाती है आपको, थीम अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हो। जब आप टैग पैक नहीं डलवाओगे तो आपको ये वाली थीम मिलेगी, देखो ये वाली। इसमें भी रीजनरेट का ऑप्शन है, ये देखो रीजनरेट, ये देखो यहाँ से बैटरी जो है दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये देखो ये, ठीक है। तो ये है, ये बैटरी रीजनरेटिव बोलते हैं उसको। जब आप टैग पैक नहीं डलवाते तो आपको ये वाला मिल जाता है, ये वाला जो थीम होती है मिलती है। जब मैंने नहीं डलवाया था तब डलवा लिया तो उसके बाद लोकेशन मिल गई, कनेक्टिव लोकेशन कनेक्ट कर सकते हो आप अपनी, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक नहीं है इसमें, लेकिन आप इसके म्यूजिक को, जैसे आप गाने सुनते हो अपने मोबाइल से और ईयरबड्स लगा के, तो इसमें सुन सकते हो। और बाकी तो भाई बहुत इतनी चीज़ें थी। और भाई रेंज की वीडियो बनाऊंगा इसमें एक अच्छे से 50 किलोमीटर कवर करेंगे, इसको धीरे धीरे करके सारी रेंज को कवर करेंगे। और बाकी जो ये आपके सामने, ठीक है। तो गाइस अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।